जब हमने पटवारी एग्जाम के इशू को उठाया तो बहुत सारे कमेंट्स हमें आए हैं। और आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप सबके कमेंट्स को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हमारे साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट हैं, वेल रिनाउंड राइटर योगेंद्र सिंह चौहान आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो भी आपने कमेंट्स में सवाल पूछे हैं उन सबको कवर अप करने का, उन सबका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार हमने बात की पटवारी एग्जाम में किस तरीके की धांधली हो रही, किस तरीके के गिरोह और गैंग बन गए। पर सही मायने में जितनी भी बातें हमने कल की थी, हमारे पिछले लेक्चर में हमने चाहे बात की हो किस तरीके से वो बच्चों की जो फोटो है उसको मॉर्फ कर रहे हैं, या फिर हमने बात की कि किस तरीके से वो फिंगरप्रिंट्स की ट्विनिंग कर रहे हैं, या फिर और भी तमाम जो धांधलियां हो रही हैं, ये जो गिरोह काम कर रहे हैं, इन सब पे हम भरपूर चर्चा कर चुके हैं। पर सर, अगर देखा जाए तो हमने उस वीडियो में सिर्फ परेशानियों को उजागर किया है। मैं इस चर्चा में आपसे उन परेशानियों का समाधान चाहता हूं सर, सॉल्यूशन चाहता हूं, ताकि हमारे जितने भी छात्र हमसे जुड़े हैं, जिनने ये वीडियोस देखे, कमेंट के माध्यम से भी उनने अपने सवाल, उनने अपनी व्यथा सुनाई है, उन सबका मार्गदर्शन आप करें सर। देखिए, ये एक बड़ी समस्या थी जिस पर हमने गहन चर्चा की थी। और पटवारी परीक्षा परिणाम को लेकर यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अब आप क्या कर सकते हो। देखिए, कंप्यूटर्स टेस्ट एग्जाम हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो ये अब उतनी विश्वास में नहीं रही है। और यहाँ से पूरी तरह से अब विश्वास खत्म हो गया। मेरा तो पूरी तरह से हो गया, मैं अब नहीं मानता हूँ। क्योंकि ये एक या दो बार की बातें नहीं है, ये हर साल हो रहा है। मैंने बार बार दोहराऊंगा कि 2014 के बाद से ये सारी चीजें पीएबी यानी कि पुराने व्यापक में हमको देखने को मिल रही है। तो मेरा तो पूरी तरह से यहाँ से विश्वास हट गया है। और मैं जितने भी विद्यार्थी है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उम्मीदवार, थोड़ा सा ध्यान, मुझे लगता है कि पेपर बेस्ड जो एग्जाम होती है वहां पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। एक काफी अच्छा अवसर है, एमपीपीएससी हमारे यहाँ पेपर बेस्ड एग्जाम एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर आप आए और इसकी तैयारी करें। देखिए, आपका थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे हो सकता है। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज आप वहां पर भी पढ़ते हैं पीएबी में जाने के लिए। हिंदी भी पढ़ते हैं, हिंदी आपको पेपर 5 पेपर 6 में कवर हो जाएगी, वही की वही हिंदी। ठीक है। जो आप एमपीएसआई के लिए तैयारी करते हो। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग का कुछ पार्ट्स है जो आपका वहां से हट जाता है। बाकी यही वाली जो मैथ्स रीजनिंग का अगर हम चर्चा करें तो ये प्रीलिम्स एग्जाम में काफी आपको ज्यादा हेल्प करेगा, जिसको हम सी सेट पेपर बोलते हैं। तो देखिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है एमपीपीएससी और पीएबी के। थोड़े से अगर हम कंटेंट को लेकर, तो कोई ज्यादा ये नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि देखिए बच्चों ने क्या मानसिकता बना के रखी है कि नहीं, हमें तो वनडे एग्जाम की तैयारी करना है, एमपीपीएससी करेंगे, फिर मेंस लिखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि ये पेपर बेस्ड एग्जाम होती है। हाँ ठीक है, 2-3 बातें होती है कि प्रश्न आते हैं उल्टे सीधे, उस पर याचिका लगती है, सुधार भी हो जाता है। और आयोग अपना डिसीजन लेता है यहाँ पर, इतना डिले नहीं करता है। और यहाँ पर इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं होती है जो कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो। तो मेरा तो यही है कि सभी बच्चे इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, आए, जुड़े। अगर अपना 100% अगर आप दे देंगे तो हम यकीन दिलाते हैं कि हम हमारी ओर से आपको पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित कर देंगे आपके लिए निशुल्क मार्गदर्शन देने के लिए कि किस तरह से आप एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी करें। अगर आप एमपीपीएससी को टारगेट करते हैं ना, तो वनडे एग्जाम को ठीक है बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अधिकांश जो रेसो निकल कर आता है, जो सीटें आवंटित की जाती है पदों के लिए, तो वहां पर हम ये पाते हैं कि अधिकांश जो फाइट करते हैं वो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं। जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं वो ज्यादा उसको क्रैक करते हैं, क्योंकि वो उस लेवल पे पढ़ते हैं। और वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, सिर्फ वनडे एग्जाम के लेवल को ही फॉलो करता है। उसको मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है तो सीमित मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ता है। अगर उसको मध्य प्रदेश के राज के पक्षी के बारे में पढ़ना है तो बस इतना पढ़ेंगे कि साहा बुलबुल है। बट इतना नहीं पढ़ेंगे कि साहा बुलबुल कौन से माह में घोंसला बनाता है। ठीक है। इसकी औषधन आयु कितनी होती है, ये अंडे कब देता है। आप बोलेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। तो सर, आप सही मायने में ये कहना चाहते हैं कि अगर सीबीटी उतना कारगर नहीं है और भगवान भरोसे सब चल रहा है, तो उस जगह एमपीपीएससी पे बच्चे अपना ध्यान दें, कूप मंडूक बनने की जगह अपने आयाम को बढ़ाएं, और उससे बिल्कुल उनका ही फायदा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, काफी ज्यादा बेनिफिट है इसमें।
हम लगातार देख रहे हैं कि पीएबी में सारी चीजें घोटाले वाली होती रहती हैं। वर्ग 1, 2, 3 हो, इसके पहले भी कृषि संबंधित जो परीक्षा आयोजित की गई थी वहां पर भी हमें धांधली देखने को मिली, बट यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और मुझे नहीं लगता है कि आप जो बच्चे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपना एमपीपीएससी की ओर लगा दे तो काफी अच्छे से आप एक कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल जॉब आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में जाओगे। वनडे एग्जाम में देखिए आपको जॉब तो मिलती है, बाकी उस ग्रेड की जॉब नहीं मिल पाती जिसका रिक्वायरमेंट आपको होता है। तो यहाँ पर आप काफी अच्छे जॉब ले सकते हैं, काफी अच्छे पदों पर चयनित हो सकते हैं। तो एमपीपीएससी का एक अलग ही नजरिया होता है, एक अलग ही दृष्टिकोण होता है उसका। तो मेरा तो यही है कि बिल्कुल बच्चे इस ओर ध्यान दें और एमपीपीएससी की तैयारी उन्होंने करना शुरू कर देना चाहिए अभी से। और मैं फिर कहूंगा कि हम आपके लिए खड़े हैं। तो सर सही मायने में देखा जाए तो सबसे पहले आपने तुलना करके बता दिया कि किस तरीके से सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं, बस मेहनत की थोड़ी जरूरत है, और इसके अलावा मार्गदर्शन की जो बात है उसके लिए आप तत्पर हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब सर आगे कुछ कमेंट्स हैं जो मैं लेना चाहूंगा पिछले वीडियोस की। जी जी इसमें बच्चों जी। ने अपनी जो व्यथा है या फिर अपना दुख है या फिर अपने जो भी डाउट्स हैं उन सबको रखा है। जैसे हम शंभू सिंह जो हैं वो लिखते हैं कि उनको न्याय चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ लोग हमारे इस वीडियो के प्रति जो हमने आवाज उठाई है उसके प्रति भी हमें सराहते हैं। लेकिन बहुत सी जगह अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि इस एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर इसका जो निर्णय आया है इसको कैंसिल करके रद्द करके फिर से एग्जाम लेना चाहिए। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि देखो, बच्चों ने अपना दर्द हमारे साथ साझा किया है। उनका जो दर्द है उनके प्रति हमारी सहानुभूति हमेशा है और रहेगी। तो सारी चीजें जो वो हमें बता रहे हैं, कोई बच्चे भी कमेंट्स कर, मैंने भी कुछ कमेंट्स देखे हैं कि सर मेरे इतने नंबर थे, मेरे 15 नंबर कम कर दिए। तो बहुत सारी चीजें हुई है यहाँ पर, तो उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। आप तो सर निश्चिंत रहें। काफी बच्चे अपनी दिक्कतें तो बता रहे हैं, इसके साथ में जैसा कि आपने कल सुझाया भी था कि इंटरव्यू ले इनका, तो उस तरीके के भी सुझाव आ रहे हैं कि सर कहीं इंटरव्यू लेना चाहिए या फिर इनके इंटरव्यू साक्षात्कार करें। क्योंकि आपने कल बताया था कि जो हस्ताक्षर है वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि जो बुजुर्ग पेंशनर होते हैं जिनको सिर्फ इतना पढ़ाया गया था कि वो अपना नाम लिख लें। इस तरीके के टॉपर्स के हस्ताक्षर देखने मिल रहे हैं, टूटी फूटी हिंदी में हस्ताक्षर करे गए हैं, जो कि सीधा संकेत देते हैं कि ये धांधली का सीधा सीधा सूचक है। देखिए, एग्जाम काफी टफ लेवल पे थी, पहला पॉइंट नोट कीजिए आप। और यहां पर आपको अब ये ध्यान देना है कि मैथ्स और रीजनिंग वो टॉपिक होता है जिसकी जो तैयारी करता है उसको कहीं ना कहीं अंग्रेजी में यूज करना होता है। ठीक है, आंकड़े निकालना हो। और इसके अलावा कंप्यूटर्स के एग्जाम के कंप्यूटर्स के क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो बड़ी समझ में ये बात नहीं आ रही कि अगर इतने ये टॉपर है तो इन्होंने इन्हीं प्रश्नों को हल किया है, इन्हीं प्रश्नों को हल करके ये टॉपर बने हैं, तो क्या इन्हें इतना पता नहीं है? इंग्लिश में साइन नहीं कर सकते, यानी कि अंग्रेजी भाषा में अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे क्या? पूरा ये लग रहा है कि देखिए, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई इन्होंने किसी ने गाइड कर दिया है, ठीक है आप बैठ गए, या फिर कोई दूसरा आकर वहां पर हल करके चला गया है। हिंदी में भी अगर कोई उम्मीदवार है, ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो उनका जो सिग्नेचर करने का तरीका होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए, हमारे प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी बड़े अलग तरीके से सिग्नेचर करते हैं, यूनिक सिग्नेचर होता है वो उनका। ठीक है, ऐसे ही बहुत से देखिए अब आज भी जो है बहुत से प्रशासनिक अधिकारी हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, बाकी वो एक तरीका यूनिक होता है उनका, मतलब हमें आकर्षित करता है उनका तरीका। और यहाँ पर जितने भी बताए गए हैं, 3 या 4 ऐसे कुछ हैं जो टॉपर्स की कैटेगरी में हैं, और वो एक ही सेंटर से हैं, हम उन सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पर। तो उनके जो सिग्नेचर करने का जो तरीका है, वो लाइन जो खींची गई है, ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति था जो लाइन खींच के लिख रहा है नाम। तो ये सर बातें समझ में आती है। दूसरा एक कमेंट आया है जिसमें बात करी जा रही है कि हमारे मध्य प्रदेश के नेता कब जाने जागेंगे, और इसके साथ में मीडिया इस बड़े घोटाले पे या फिर इस बहुत बड़े स्कैम में आगे क्यों नहीं आ रहा है, मीडिया बात नहीं उठा रहा है सर। तो पॉलिटिशियंस और मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं हमारे बच्चे, और दोनों क्यों नहीं जाग रहे हैं इसकी बात करी जा रही है। पॉलिटिशियन की अगर बात करें तो सही बात है। नेता जो होते हैं, हमारे राजनेता होते हैं, प्रदेश के मुखिया हो या सांसद हो या विधायक हो, प्रतिनिधि हो हमारे,
ठीक है, उनका दायित्व बनता है कि वह अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के बच्चों की बात को सुने और इस पर वह अमल करे। कमेटी एक बन सकती है, देखिए हर मामलों में कमेटी बनती है, तो यहाँ पर भी एक कमेटी गठित की जा सकती है और इसकी जांच बिठाई जा सकती है। दूसरा, जैसे आपने कहा यहाँ पर कि जो बच्चे हैं और इस तरह की चीजें मीडिया क्यों नहीं उठाता हमारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी बातों को क्यों नहीं आगे लेके जाता है। तो ललन टॉप वाले जो है वो इस पर चर्चा कर रहे हैं, और वो मीडिया के मामले में अगर देखें तो ललन टॉप ये बातें उठा भी रहा है। कुछ अन्य क्षेत्रों के भी कुछ लोग हैं जो इस बात को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब सबको समझ में आने लगा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ये पटवारी परीक्षा में। ये सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है अब तक का। सर, कुल मिला के अगर बात करी जाए, अगर इन टोटालिटी बात करें, तो कुछ गिनी चुनी मांगे हैं। पहले कह रहे हैं कि इस एग्जाम को कैंसिल करा जाए, हैशटैग कैंसिल पटवारी एग्जाम, ये बात चल रही है। दूसरी, नेताओं की जो चुप्पी है ये बच्चों को और ज्यादा परेशान कर रही है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करें। अच्छी बात यह हुई कि आपने परेशानी के बारे में तो लगभग मेरे हिसाब से बहुत लोग होंगे जो दबी आवाज में या फिर जोर शोर से चर्चा कर रहे होंगे, पर आज इस चर्चा में जो आपने कुछ मार्गदर्शन किया है कि इस परेशानी से बाहर कैसे निकले, क्योंकि छात्र अपने आप में बहुत बेबस होता है। या तो वो आवाज उठाए नेता बने, या फिर वो अपनी तैयारी करे और भविष्य बनाए अपना। उस स्थिति में अगर आप कह रहे हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी एक बेहतर सुझाव हो सकता है, एक बेहतर रास्ता हो सकता है, तो शुरुआत कहां से करी जाए सर? वो शुरुआत किस किताब से होनी चाहिए, या फिर कहां से, कौन से सोर्स मटेरियल से उसका आगाज करा जाए एमपीपीएससी की तैयारी का? कई बार जो बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी भी एमपीपीएससी एग्जाम को नहीं दिया है, तो वो उनको एक हेजिटेशन होता है भैया, एक अलग लेवल हो, क्योंकि नाम से उनको डरा दिया जाता है कि एमपीपीएससी व्यापम बहुत अच्छा है, एमपीएससी बहुत अच्छा है, एमपीपीएससी, तो उस लेवल से वो डरने लगते हैं। अगर आप देखें तो एमपीपीएससी का लेवल काफी इजी है, कोई इतना टफ लेवल नहीं है वो। अच्छा, और यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन में, फिर बार बार आपको याद दिलाऊंगा, सही मार्गदर्शन में ही आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। अब सही मार्गदर्शन की अगर आप बात कर लें, तो मेरा जो अनुभव रहा है, 15 वर्षों का अनुभव रहा है, और मध्य प्रदेश के अलावा भारत में भी अन्य क्षेत्रों में मेरे जो विद्यार्थी रहे हैं वो प्रशासनिक पदों पर आसीन है और अपनी सेवाएं निरंतर देश हित में वो दे रहे हैं। लगभग मैं 50,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षित कर चुका हूं, उनका भविष्य संवार चुका हूं, और 5 से 6 हजार बच्चे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा उनमें मेरे तटस्थ है। 15 साल के अनुभव में मैंने ये पाया है, मैं जो नोट्स मेरे जो होते हैं, बहुत से मुझे पर्सनली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोगों ने भी मुझे फॉलो किया कि सर आप आपका कंटेंट हमें दे दीजिए, मध्य प्रदेश का कंटेंट आप हमें दे दीजिए, हम हमारी बुक के साथ आएंगे। तो मैंने किसी को कंटेंट साझा नहीं किया। हाँ, मैंने कंटेंट बच्चों को खुल के दिया। अब कंटेंट खुल के दिया, आप देखिए 2019 के बाद से जितनी बार एमपीपीएससी के एग्जाम में हुई है, वहां पर 60 से 70 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे ही कंटेंट से। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, और इसी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने जितने भी मेरे नोट्स थे उनको एक बहुत ही अच्छा स्वरूप प्रदान कर दिया, एक बुक के रूप में, जो टाटा मैग्रो हिल ने, एक प्रतिष्ठित प्रकाशन है, अंतरराष्ट्रीय पब्लिशर है, टाटा मैग्रो हिल ने इसको प्रकाशित किया है। और मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज और मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली ऐसी बुक है जहां से हाल ही में 21 मई को जो एग्जाम आयोजित की गई थी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें 40 प्रश्न प्रूफ के साथ इस बुक से लिए हैं आयोग ने। तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास में से कोई बुक्स नहीं है। और हाँ, जितनी भी विषय सामग्री इस बुक के अंदर मैंने दी है, बुक मेरे पास रखी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये मध्य प्रदेश में सभी जगह उपलब्ध है, आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से भी खरीद सकते हैं। विद्याकुल बुक का नाम है। तो यहाँ पर जितनी भी विषय सामग्री दी गई है वो मानक है, यानी कि प्रमाणित विषय सामग्री को ही हमने यहाँ पर स्थान दिया है। तो काफी अच्छा विकल्प है। देखिए, अगर ये बुक किसी बच्चे के पास में होगी, या किसी, अगर आप भी लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसको फॉलो करें। 40 प्रश्न एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपने विकल्प भी बता दिया, और विकल्प में पहला कदम कैसे रखना है, पहली शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि कदम कदम से ही आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो पहली शुरुआत विद्यापूर्ण से की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या है कि काफी अच्छा आपको अनुभव मिलेगा। अनुभव इसलिए मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आयोग के द्वारा।
और उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या की गई है, और वो व्याख्या कोई सीमित नहीं है। उस व्याख्या को इतना ध्यान में रख के हमने दिया है यहाँ पर, यानी कि मैंने उसको रखा है कि अगर उस व्याख्या को पढ़ते हैं तो उस व्याख्या से ही क्वेश्चंस बनेंगे आगे। और इस बार ऐसा ही हुआ था, व्याख्याओं से ही प्रश्न निकल कर गए हैं 40। और डायरेक्टली 7 से 8 क्वेश्चन तो जो मैंने यूनिट 1 से यूनिट 10 से इसमें कवर किया है, यूनिट वाइज भी हमने प्रोवाइड किया है, और 5 FLT दिए हैं। तो वहां से क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे 15 क्वेश्चन वहां से निकल के गए डायरेक्टली। एक बहुत बड़ी बात होती है, एक मानक पुस्तक है, और एक अगर आपके पास मानक कंटेंट होता है तो सीधी सी बात है, आप पे पैनी नजर होती है प्रश्न निर्माताओं की, क्योंकि आप मानक कंटेंट प्रदान करते हैं, तो सीधी सी बात है वो आपका कंटेंट अपनाते हैं। तो ये शायद यही वजह है। और ये बुक बहुत ही आपके लिए लाभदायक है, और इसको आप पढ़ें और यहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो सर चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि लगभग जितने भी सवाल थे, जितने मुख्य सवाल थे, उन सब का हमने जवाब देने का प्रयास किया है। उसके अलावा भी अगर छात्रों के कोई सवाल होते हैं तो हम कमेंट सेक्शन में उनसे अनुरोध करेंगे कि सवाल अपने लिखें। हम कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और सेशन या फिर कमेंट के द्वारा हम उनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सर, जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस सेशन में समय निकाल के देने के लिए। असल में मैं ये समझता हूं जितने समय से मैं आपसे जुड़ा हूं कि आप 24 घंटे सिर्फ आपका एक एजेंडा रहता है कि छात्रों के लिए आप किसी भी रूप से अगर आपका मार्गदर्शन काम आ पाए तो आप हमेशा तत्पर रहते हैं उस चीज के लिए। आपकी इस जो एक स्पिरिट है, आपका ये जो जज्बा है सर, इसको हमारी तरफ से और जितने भी छात्रों का एक पूरा जो ये एक ग्रुप है, ये जो जत्था है, इसकी तरफ से सर सलाम करते हैं। और सर इसी तरीके से हमारा आप मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद जी सर। जी। धन्यवाद।